एक बार फिर से आप लोगों का टारगेट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से आप लोगों के लिए पर्यावरण के 25 महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर। सभी प्रश्नों के उत्तर क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देखें और याद रखें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, द्रव्य अवशिष्ट है। क्या है? द्रव्य अवशिष्ट। द्रव्य अवशिष्ट होता क्या है? अवशिष्ट मतलब बेकार चीज, अपशिष्ट मतलब बेकार चीज, द्रव्य मीन्स पानी वाला फॉर्म जो होता है वो। तो घर का कूड़ा कचरा, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, घरों की नालियों का गंदा पानी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहे और टुकड़े आदि। अब यहां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव्य। तो इनमें ये तो द्रव्य वाला दिखता नहीं है, परिवहन से निकलने वाला धुआं वो भी द्रव्य नहीं है, घर का कूड़ा कचरा ये भी द्रव्य नहीं है। द्रव्य क्या होगा? घरों की नालियों का गंदा पानी। ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दो नंबर का सवाल देखते हैं कि मृदा प्रदूषण होती है। मृदा प्रदूषण होती है स्वच्छ वायु से, शुद्ध जल से, कूड़ा करकट से, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? मृदा जो होती है, मिट्टी, ये प्रदूषित किन कारणों से होती है? स्वच्छ वायु से तो होगा नहीं, शुद्ध जल से भी नहीं, इनमें से सभी से भी नहीं होगा। होगा किससे? कूड़ा करकट। कूड़ा करकट जब हम क्या करते हैं कि जमीन के अंदर फेंक देते, जमीन में फेंक देते हैं, तो वे भूमि के अंदर जाकर के हमारे मृदा को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। ठीक है, चलिए ये भी सवाल क्लियर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भोपाल त्रासदी कब हुई थी? भोपाल त्रासदी। अब भोपाल त्रासदी क्या है? भोपाल त्रासदी क्या है? देखिए, भोपाल में एक फैक्ट्री थी। क्या? एक फैक्ट्री थी जिसमें एक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, ये क्या हुआ था? इसका मतलब रिसाव होने लगा था, जिसके कारण से बहुत से मजदूर वहां क्या हुए थे? मर गए थे। तो वो जो भोपाल त्रासदी थी, उसी को क्या नाम दिया गया था? भोपाल त्रासदी। ये हुई थी कब? ये कब हुई थी? तो 1918, 1950, 1998 या 1984? भोपाल त्रासदी कब हुई थी? भोपाल त्रासदी हुई थी 1984 में। 1984 ईस्वी में भोपाल त्रासदी हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 4 नंबर। पानी में ऑक्सीजन की कमी करता है। पानी में ऑक्सीजन की कमी करता है क्या? मिट्टी, वायु, चूना, शैवो। ये शैव नहीं, शैवाल होगा। क्या है? शैवाल से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। शैवाल या कार्बनिक पदार्थों का अपघटन यहां पे होगा। चलिए, पानी में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? पानी में जो एक क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल होता है, हाइपोक्सिया। क्या नाम है उसका? हाइपोक्सिया। वो क्या करता है? पानी के अंदर अपना अत्यधिक वृद्धि कर लेता है, बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेता है। और क्या करता है? वृद्धि भी होता है और उसमें मरता भी है वो। मतलब मृत्यु और जन्म दर क्या होता है? अधिक हो जाता है। जब शैवाल, ये जो शैवाल है हाइपोक्सिया, जब वो बढ़ जाते हैं और उनका अपघटन होने लगता है, तो वो क्या करते हैं? जमीन के नीचे बैठ जाते हैं। वे सभी जमीन के नीचे जाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसी शैवाल के कारण हाइपोक्सिया, ये एक शैवाल है। ये क्या है? एक शैवाल। इसी के कारण क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगती है? कम होने लगती है। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन के पास। हमारा इसका आंसर क्या होगा? डी। 4 का आंसर डी। 5वां देखते हैं।
भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के द्वारा हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के द्वारा? अभी के अभी लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा पीछे 3 नंबर, उसमें हमने बताया भोपाल त्रासदी किस गैस के लीक होने पर हुई है। किस गैस के लीक होने पर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मिथाइल आइसोसाइनेट? मिथाइल आइसोसाइनेट किस गैस के लीक होने से हुई है? मिथाइल आइसोसाइनेट। हमारा आंसर क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी किस गैस के लीकेज पे हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज होने पर भोपाल त्रासदी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का। भारत में उपलब्ध जल का कितना भाग प्रदूषित है? भारत में उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग दूषित है? 20%, 70%, 50% या 80%? भारत में जितना जल है उसका 70%, उसका 70%। कितना परसेंट? 70%। 70% पानी क्या है? प्रदूषित हो गई है। 70% पानी प्रदूषित हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां। भारत में सर्वाधिक बीमारी का कारण है? भारत, इंडिया में सबसे ज्यादा जो बीमारी उत्पन्न होती है किन कारण से होती है? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? किसके कारण होती है? भारत में सर्वाधिक बीमारी का कारण कौन सा प्रदूषण है? भारत में सबसे ज्यादा बीमारी का कारण कौन प्रदूषण है? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण, ये तो इससे हम बीमार बहुत कम होते हैं वायु प्रदूषण से। मृदा प्रदूषण, इससे भी बीमारी कम होती है। मृदा प्रदूषण से तो बीमारी नहीं, यह हमारा जो उर्वरक क्षमता है पृथ्वी जमीन का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायु प्रदूषण से बीमारी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा बीमारी जल प्रदूषण से। गंदे पानी को पी लेते हैं, गंदे पानी से नहा लेते हैं, गंदे पानी जो तालाब जमा हुआ वहाँ जा करके नहा लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ जो उस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया, जो वायरस होता है, वो हमारे शरीर पे अटैक करता है और पीने से जो पानी पीते हैं गंदा, उससे भी डायरिया वगैरह होने की क्या उम्मीद रहती है। चलिए जल प्रदूषण से क्या होता है कि सर्वाधिक बीमारी होती है कहाँ? भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा 8 नंबर। सर्वाधिक कचरा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सर्वाधिक कचरा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सर्वाधिक कचरा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सबसे ज्यादा कचरा जो आता है वो कहां से आता है? कल कारखानों से, कल कारखानों से, मानव बस्तियों से, परिवहन के साधनों से, इनमें से कोई नहीं। कल कारखानों से भी कचरा उत्पन्न होता है, परिवहन से भी होता है और मानव बस्तियों से होता है, लेकिन सबसे अधिक जो कचरा होता है वो कहाँ से आता है? मानवी बस्तियों से। क्या है? मानव की बस्तियों से। देखिए कल कारखाने जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं वे कचरा एकत्रित करती है और अपने 6 महीने, 3 महीने या महीने भर में क्या करते हैं, उसको सफाई करके समुद्र किनारे फेंकवा देती है। क्या? जहाँ कचरा का ढेर हो वहाँ। लेकिन मानव बस्तियों से सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है। रोज़ देखते हैं हम अपने मार्केट में कि म्यूनसिपाल्टी की तरफ से क्या होता है कि आते हैं लोग गाड़ी लेकर के और सारा का सारा कचरा ट्रैक्टर पे डालते हैं और रोज़ फेंकते हैं। रोज़ सबसे अधिक जो कचरा निकलता है वो कहाँ से निकलता है? मानव बस्तियों से निकलता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं में होती है। कारखाने की चिमनियों से निकलते धुएं में होती है। जो कारखाना होता है ना, जो फैक्ट्री होते हैं, उसके चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
या कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस होता है? देखिए, जो भी कारखाना है वहां से निकलने वाला गैस क्या है? कार्बन भी है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन डाई ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। उसके बाद मिथाइल आइसोसाइनाइड भी है। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये सभी क्या है? ये सभी गैस निकलती है, लेकिन हमारा ऑप्शन यहां पे क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? बहुत ही आसान सा सवाल। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है? फल का तो ऑप्शन है ही नहीं। क्या मिलता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही नहीं है। क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। स्वच्छ वातावरण क्या है? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है क्या है? सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना, खेती करना, अपशिष्ट पदार्थों का सही निस्तारण करना। अब देखिए यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कब किया जाता है? जब हमारा वातावरण में क्या हो कि मच्छर और ऐसे वायरस बैक्टीरिया आ जाएं जो क्या हो, बीमारी फैलाता हो। जब हमारा वातावरण दूषित हो जाता है तब उसमें क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर छिड़काते हैं। क्या करना है हमको? दूषित होने से पहले कुछ काम करना है ना, तो ये तो होगा नहीं। कीटनाशकों का छिड़काव जब दूषित हो ही जाएगा तो कीटनाशक का छिड़काव करने उसके बाद होगा। क्या? दूषित होने के बाद। लेकिन दूषित होने से पहले उसको रोकने के लिए क्या करना होगा हमको? सबसे पहले अवशिष्ट पदार्थों का सही निस्तारण करना होगा। क्या होगा? अवशिष्ट पदार्थों का सही निस्तारण करेंगे। जो भी करकट है, कूड़ा कचरा है, उन सभी को हम अगर सही तरीके से सही जगह पर पहुंचा दें तो ना तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का ये आएगा, नौबत आएगा, ना कीटनाशक होगा। क्योंकि अगर ये अवशिष्ट पदार्थ जितने भी कूड़ा कचरा है, इसको अगर सही जगह पे हम पहुंचा दें तो इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? अपशिष्ट पदार्थों का सही निराकरण। चलिए, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए क्या करें? आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में हाय लिखें या इस नंबर पे पेमेंट करें और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दें और आप हमारे संस्थान से जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा द्रव्य अपशिष्ट है। द्रव्य अपशिष्ट है सब्जी और फलों के छिलके, सीमेंट, चमड़ा शोधन, जीवों के शव के सड़ने से निकलने वाली दुर्गंध। द्रव्य अपशिष्ट क्या है? द्रव्य अपशिष्ट क्या है? सब्जी और फलों के छिलके, सीमेंट, चमड़ा शोधन, जीवों के शव से सड़ने से निकलने वाली दुर्गंध। द्रव्य अपशिष्ट, हमारा द्रव्य अपशिष्ट क्या होगा? सब्जी और फलों के छिलके।
सब्जी और फलों के छिलके, ये द्रव्यावशिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण क्षरण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण क्षरण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण क्षरण पर्यावरण संरक्षण होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर 1990, 1993, 1986 और 1950। इसमें क्या होगा? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, ये भारत सरकार के द्वारा 1986 में पारित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1984 में भोपाल त्रासदी, भोपाल में जो गैस लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, तो उसी को मद्देनजर रखते, उसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। कब? 1986 में। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो निकला, उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं हैं? 15, 20, 26, 30। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं हैं? 26। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं। 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं। किसमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 26 धाराएं और 4 अध्याय। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष पारित की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष पारित की गई? 1948, 1947, 1958, 1949। कब होगा इसका? 1947, 1948, 1958, 1949। कब होगा आंसर? 1948। इसका आंसर होगा 1948। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई? मानव अधिकार, जितने भी मूल अधिकार, मानव अधिकार है, उन सभी को क्या किया गया कि 1948 में इसकी घोषणा की गई कि ये पारित होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका होगा आंसर 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे लास्ट का क्वेश्चन जो था हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा जो इसका हुआ था, कब हुआ था? 1948 में। और कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को इसका घोषणा हुआ। 10 दिसंबर 1948 को इसका घोषणा हुआ। दस दिसंबर 1948 को इसका घोषणा हुआ। इसलिए 10 दिसंबर को क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव का जो अधिकार है उसको संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम
कब बनाया गया, जो बनाया गया उसको कब कब बनाया गया, 1993, 1995, 1997, 1999। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? कब बना? तो 1993 में। कितना में? 1993 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर। देखते हैं, इंदिरा महिला योजना कब लागू की गई? इंदिरा महिला योजना कब लागू की गई? इंदिरा महिला योजना कब लागू की गई? तो 1993, 1995, 1997, 1999। इंदिरा महिला योजना कब लागू की गई? तो इसका होगा आंसर 1995। इंदिरा महिला योजना 1995। इंदिरा महिला योजना 1995। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। संपूर्ण देश में ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चालू की गई? कौन सी योजना चालू की गई? संपूर्ण देश में ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से, ग्रामीण में गांव में जो डाकघर हैं उनके माध्यम से महिलाओं के अंदर बचत करने का जो आदत है इसका बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई गई? कौन सी योजना लाई गई? तो इसका होगा महिला समृद्धि योजना। क्या होगा? महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना। क्लियर है? महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका होगा महिला समृद्धि योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 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 तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1990, 1999, 1992, 1995। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 1995। कब? 1995। देखिए, महिला आयोग का गठन और महिला आयोग का गठन जो हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में, सॉरी, इसका गठन हुआ था 1992 में। और इसके अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्षता जिसने की थी, पहला गठन हुआ था, पहला अध्यक्षता कब हुआ था? 1992 में। दूसरा हुआ था दूसरा जो हुआ था 1995 में। और तीसरा जो हुआ 1999 में। पहला 1992, इसका गठन हुआ 1992 में। और दूसरा जो उसका अध्यक्षता, जो आयोग का क्या मीटिंग जो होता है वो हुआ क्या? 1995 में। तीसरा 1999 में। क्लियर है? इसमें जो अध्यक्षता की थी जानकी पटनायक, इसमें अध्यक्षता करने वाली जानकी पटनायक। उसके बाद इसमें अध्यक्षता करने वाली 1995 में मोहिनी गिरी। उसके बाद 1999 में विभा
पार्थसारथी। क्या है? तीसरा अध्यक्ष था विभा पार्थसारथी 1999 में। और इसके बाद जो अभी के रिसेंटली लास्ट में जो हुआ है हमारा, वो हुआ है 2018 में। कब हुआ है? 2018 में। आखिरी जो लेटेस्ट है तत्काल जो मीटिंग हुआ, कब हुआ? 2018 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रेखा शर्मा। किसने की? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। क्लियर है यहां तक? ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 92 में। और उसका दूसरी बार जो मीटिंग हुआ उसका अध्यक्षता मोहिनी गिरी, पहली बार का जानकी पटनायक और तीसरी बार का विभा पार्थसारथी। और अभी जो तत्काल में जो हुआ 2018 में, 7 जुलाई 2018 में, वो रेखा शर्मा ने किया है। और वो जो रेखा शर्मा जो अध्यक्षता की थी वो अभी तक जो है अध्यक्ष बनी हुई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम 1949, 1955, 1956, 1950। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1950 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1950 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 22 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो होगा हमारा 20 नवंबर 1954 में। कब हो? 20 नवंबर 1954। इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा शायद, ऑप्शन इसमें नहीं है। चलिए क्या होगा? 20 नवंबर 1954 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार मनाया गया था। 20 नवंबर 1954 में पहली बार कब मनाया गया? 20 नवंबर 1954 में। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखते हैं ब्रह्मा समाज। क्या है? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? गोविंद रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। चलिए यहां तक क्लियर? अगले प्रश्न में पहुंचते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में संचित है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में संचित है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में संचित है? तो इसका ऑप्शन है 67%, 87%, 77% और 97%। कितना होगा इसका? पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में? 5 महासागर, और पांचों महासागर में कितना जल है? कुल पृथ्वी का 97 कितना है? 97% जल कि कहाँ है? महासागरों में संचित है। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं, लगभग कितने प्रतिशत गांव में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? लगभग कितने प्रतिशत गांव में स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं है? कितने प्रतिशत गांव में पीने के लिए उपलब्ध जल
क्या है, नहीं है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा 80%। क्या है, 80% गांवों में स्वच्छ जल पीने के लिए क्या है, उपलब्ध नहीं है। पीने वाला जो पानी होता है, जो अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी, स्वच्छ जो होता है, वो पानी गांव में पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वो 70% गांवों में नहीं है। क्लियर है आपको का 75 सारा का सारा क्वेश्चन? ये था हमारा महत्वपूर्ण पर्यावरण के 25 क्वेश्चन, जो आज हमारा क्या था, सेट तीसरा था। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होंगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस नंबर पे पेमेंट कर दे और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर दे और हमारे संस्थान से जुड़ जाए। और अगर आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे टारगेट योर गोल, इस नाम का एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर ले, अपना नंबर रजिस्टर करे और वहां से कोर्स को परचेस कर ले। चलिए, आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।